राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमावस्या के दिन हमें भगवान शिव और भगवान श्री हरि नारायण की विधि विधान से कैसे पूजा करते हैं, और अमावस्या के दिन मेरी क्या रूटीन है वो भी दिखाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले सुबह उठ के स्नान कर लेंगे, किसी नदी या तालाब या जो भी आपके नज़दीक में हो वहाँ पे। यदि दूर है तो घर पे ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के अमावस्या के दिन स्नान कर लेंगे। सर्वप्रथम स्नान के पहले थोड़ा सा सीधा निकाल देंगे, मतलब पंडित या किसी को खाना खिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आदमी का भोजन का सारा राशन दान दे देना है, निकाल देना है। फिर स्नान करके उसको छू के दक्षिणा और वो अन्य जो है घर का अपने पहुंचा देना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देंगे, और इसके बाद शमी वृक्ष यदि घर में है तो ज़रूर जल दें अमावस्या के दिन। और यदि शनिवार है तो और भी अद्भुत है, तो हमें शनिवार के दिन देना चाहिए शमी वृक्ष में जल। यदि डेली दे पाएँ तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो शनिवार देना चाहिए, शनिवार सोमवार। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने भगवान विष्णु केले के वृक्ष में जल दिया, इसके बाद पहले तुलसी मैया में दिया है, इसके बाद केले में देते हैं। तो यहाँ पे पहले तुलसी मैया की पूजा कर लेंगे। आज अमावस्या है तो थोड़ा विधि से कर लेंगे। डेली तो मैं 1 लोटा जल बस दे देती हूँ, शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दूध दे देती हूँ तुलसी मैया में। लेकिन आज अमावस्या है तो दीपक जला लेंगे, एक सुबह का टाइम है। दीपक जलाने के बाद ही हमें पूजा करना चाहिए, दीप धूप सब दिखा देंगे। तो इसके बाद फिर हम पहुंच गए मंदिर में। दोस्तों पूरा वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आज अमावस्या थी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही फ़ोटो ले लिया है। भगवान शिव की अच्छे से विधि विधान से पूजा कर लेंगे, उन पे जल चढ़ा देंगे, उनको पंचामृत चढ़ा देंगे। काला तिल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज शनि अमावस्या है। तो अमावस्या भी पूरा दिन का नहीं है, कल शुक्रवार के दिन ही दोपहर के बाद लग चुका था, लेकिन आज जो उदया तिथि के अनुसार आज शनिवार को ही अमावस्या मनाया गया है। तो हमें भगवान शिव के मंदिर में जाके अच्छे से पूजा कर लेनी चाहिए। फिर पीपल वृक्ष यदि पास में हो तो ज़रूर पूजा करना चाहिए। मेरे यहाँ तो भगवान शिव का मंदिर है और सामने ही पीपल वृक्ष है, तो यहाँ पे मैंने पीपल वृक्ष में भी थोड़ा सा जल और कच्चा दूध मिला के डाल दिया है पीपल वृक्ष में। काला तिल चढ़ाएँ और रक्षा चढ़ाएँ, मीठा में कुछ ज़रूर चढ़ाएँ। तो मैं यहाँ पे गुड़ चढ़ा दी हूँ और मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, चीनी जो 5 किस्म का यदि मीठा कुछ भी मिले तो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पीपल पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा के उनका पहला भोग देने के बाद उनको स्नान के लिए तैयार कर लिया है। तो उनको सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान करा लेंगे और सॉफ्ट तौलिए से उनको पहले पोंछ लिया है मैंने। और मेरा ये मतलब डेली का ही तो रूटीन है, लेकिन अमावस्या के दिन कुछ खास रहता है। थोड़ा पीपल पूजा, भगवान शिव की पूजा और दान पुण्य, ये सारी चीज़ें हमको करना चाहिए। यदि कोई बच्चा गरीब घर का है तो उसको बुला के खाना खिला दीजिए, ये सब जितना हो सके दान करिए। काला तिल ज़रूर दान करिए, गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए। ये सब करने से धीरे धीरे हमारे घर की जो है मतलब दरिद्रता जो होती है या नकारात्मक ऊर्जा जो होती है धीरे धीरे करके ख़त्म होती है, पितृ दोष ख़त्म होता है। तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद यदि हो सके, आपके पास संभव हो सके तो थोड़ा सा आटा और चीनी को मिला के पीपल वृक्ष के नीचे छींट दीजिए। और जितना मतलब चींटी या जो भी जीव जंतु खाएगा उतना आपके घर में। बड़ा भंडारा हम लोग नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए हमें छोटा भंडारा भी भगवान हमारा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू को, ठाकुर जी को मतलब वस्त्र धारण करा दिया, माला पहना दिया, चंदन टीका लगा दिया, इसके बाद माला पहना दी है। और इसके बाद तुलसी पत्र तो ज़रूर चढ़ाएं उनके श्रृंगार में। जैसे सब चीज़ होता है वैसे तुलसी पत्र भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन यदि संभव कर हो सके तो एक मतलब अखंड ज्योति ज़रूर जला के घर में रखें, वो सारा दिन सारा रात जले। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए भी बोला जाता है कि अखंड ज्योत जला के रखें।
तो यहाँ पे मैंने तुलसी में थोड़ा सा चंदन लगा के चढ़ा दिया अपने ठाकुर जी को, क्योंकि कहा जाता है शालिग्राम भगवान हो या विष्णु भगवान हो या लड्डू गोपाल हो, तुलसी पत्र में चंदन लगा के चढ़ाने से उनको बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, प्रिय होता है, इसे माना गया है। तो मैंने भी चढ़ा दिया। तो यहाँ पे फिर हम अपने गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे। जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको स्नान करा लेंगे, सबको वस्त्र चढ़ा देंगे, कलावा या रुई में थोड़ा सा हल्दी लगा के ऐसे सबको वस्त्र धारण करा दीजिए। और फिर इसके बाद जो भी फूल पत्ती माला हो सब भगवान लोग को एक एक दो दो करके चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान का भोग लगा लेना चाहिए, जो भी आपके घर में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब रहेगा तभी आप मिश्री, गुड़ या पंचमेवा में से कोई भी, किशमिश या काजू बादाम जो भी आपके घर में है लगा दीजिए। पहला भोग भगवान का, दूसरा भोग। तो मैंने यहाँ पे भगवान को मिश्री और थोड़ा सा वो था मखाना, काजू बादाम जो था मेरे पास, मैंने सब चढ़ा दिया भगवान को। और नहीं रहता तो सिर्फ मिश्री का भी भोग लगा देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। मीठा रहता घर में तो मिठाई का भी लगा देती हूँ, जो आपके पास हो। भगवान आपका भाव देखते हैं, तो इसलिए हमें उस दिन मीठा तो थोड़ा सा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये पूजा करने के बाद मैं दोपहर में थोड़ा सा हलवा या पूड़ी या खीर कुछ भी बना के अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाएं। और अमावस्या है तो खीर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोपहर में कभी खीर बन जाती है, रात्रि में बन जाती है, जब मुझको समय मिलता है बना लेती हूँ और लगा देती हूँ अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पे दोस्तों भोग लगाने से सबसे विशेष बात ये है कि हमें हर भोग में थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र ज़रूर डालना है, क्योंकि श्री भगवान हरि नारायण हमारे लड्डू गोपाल बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें उनके हर भोग में तुलसी पत्र डालना है। इसके बाद जो भी आप पढ़ते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुंदरकांड पढ़ते हैं, शिव चालीसा जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि सुबह की पूजा में जितना टाइम आपको मिले, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम मिले, भगवान को मन से पूजा करिए और थोड़ा देर उनके सामने बैठिए और अपना दुख सुख जो भी है भगवान से कहिए, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सुनते हैं। यदि मन से भगवान का विश्वास रखिएगा तो भगवान हर चीज़ आपका सुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान की आरती कर ली है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो यहाँ पे आरती होने के बाद फिर सब भगवान लोग को आरती दे दी हूँ। इसके बाद अपने भी आरती ले ली हूँ। इसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगने की, हे भगवान मेरी पूजा में यदि कुछ गलती सही हुआ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और यहाँ पे मैंने